अभी के वीडियो में हम वो बात करने के लिए जा रहे हैं जैसे कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, आप देख करके 10 सेकेंड में सवाल को बनाना, 10 से 15 सेकेंड में सवाल को बनाना, 15 से 20 सेकेंड में कोई भी सवाल हो इतना जल्दी बनाने का, ये मैं अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कोई भी सवाल को मिनटों सेकंडों में बनाना। अगर देखो, मैंने अभी अभी मैंने एक एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये होता है लाल बट्टा कक्का, ठीक है, मैंने पढ़ा था। ये होता है साइन कोस टेन कोट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक थीटा। ये तो हम तो पहले बता दिया। चलो अभी हम बताते हैं कोई भी सवाल को सेकंडों में। देखो, अगर हमारा ये ट्रायंगल है, मान लिया, अगर हम क्या करते थे, इसका हमारा मान है 3, ये है 4, अब हमको ये मान क्या होगा, ये मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का पालन करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं, जिसमें होता है, ये हमारा मान लिया कि ये h बराबर क्या होगा, तो ये होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का मान अगर हम p का मान करें तो p का कितना होता है 3 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बराबर क्या है, ये हमारा h का स्क्वायर है। तो अगर हम h पर से स्क्वायर हटाएंगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके ऊपर रूट चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या होता है, ये हमारा आता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो h बराबर हमारा क्या होता है रूट में 25, जिसको हम h बराबर हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5। तो अब ये हमारा 5 आया। तो चलो, ये तो हमको सवाल बनाने में, अभी आप बताए कि आपको कि अभी तो हम बताए थे कि आप 10 से 15 सेकंड में सवाल बनाए, इसको बनाने में तो हमको मिनटों 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। तो चलो, हमको इतना ये रामायण नहीं करना है। ये हमें सबसे पहले देखो, इसमें से सबसे देखो, कोई भी त्रिकोणमिति में हमको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का कौन पालन करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का पालन वो करता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये छोटे छोटे का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये बात हमको याद में होना चाहिए। तो अब हम बताते हैं सेकंडों में कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये हो गया 5। तो अब ये कैसे होगा, तो अब ये मान लिया 5 12, अब ये क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले 5 है ना, 5, तो 5 का पहले स्क्वायर करो, पहले 5 का ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की बात हम करने के लिए जा रहे हैं। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जो सबसे बड़ा वाला होता है ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है ना, इसको याद करना, क्या हो जाएगा 3 4 5। कर्ण तो ये होगा हमारा h का मान, लेकिन लम ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, लम दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम ये करते हैं, अब इसका मल्टीपल जो है यानी कि गुना करें, अगर 3 को हम 2 बार से पढ़ देते हैं तो ये होता है 6, ये होता है 8, ये होता है 10। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट है, जो इसका मल्टीपल हो जाएगा। मान लिया कि ये 2 से गुना किया तो ये हुआ था, इसको 2 से गुना किया। अगर यही मान लो कि 3 4 5 है, इसको हम 3 से कर देंगे गुना, तो ये क्या अपना 3 का 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ये भी हमारा ट्रिपलेट है। तो याद रखना कि ट्रिपलेट ये बनता है। और एक और ट्रिपलेट को याद करना है, एक ट्रिपलेट ये होता है यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 2a, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा।
ये लम आधार दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या एक ट्रिपलेट एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो एक ये भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। अगर मान लिया कोई भी एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये है एक्स, ये है वाई, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मान लिया कि हमारा ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस वन है, ये 2a है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, यहाँ भी हमारा वन हो जाएगा। ये हमारा ट्रिपलेट होता है। अगर देखो ये मान लिया हमारा ये ट्रायंगल है, अगर मान लिया कि यही करता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये तो कर्ण है, कर्ण तो हमेशा ये सबसे बड़ी वाली भुजा होता है, तो ये हो जाएगा 2ab, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा ट्रिपलेट होता है। अगर हम बात करते हैं कि ट्रिपलेट बनता कैसे है, देखो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, अगर ये हमारा एक मान पता चल गया तो ये दो मान हमको कैसे निकालना है, देखो तीन का इसका स्क्वायर करो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से एक को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को दो बराबर भागों में बांटो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, माइनस तो एक किए हैं, जो एक का डिफरेंस हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 5, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। अगर हमारा मान हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 5। समझ गए कैसे ट्रिपलेट निकाले हैं। अगर ये हमारा 5 का ट्रिपलेट कहेगा निकालने के लिए, तो 5 का ट्रिपलेट होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का ट्रिपलेट होता है 25। अब 25 का अगर 5 का ट्रिपलेट 25 होता है तो इसमें से एक माइनस कर दो, तो एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को दो जगह बांटो, तो ये होगा 12, ये होगा 12, एक माइनस किया हूं तो एक में एक को जोड़ दो, तो 5 12 13, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। समझ गए, ये भी एक हमारा ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट ऐसे बनता है विषम संख्याओं का। अगर ले लिया 7 का ट्रिपलेट कितना होता है, ये मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, तो ये हमारा 7 दिया हुआ है, आप कहेगा इसका 7 24 25, 7 ये हो जाएगा 24, तो ये क्या होता है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये हमारा बोल दिया है। अगर हमने मान लिया कि अगर हमारे पास ये सवाल ऐसे करके आ जाता है कि मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा 24 है, ये हमारा 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बोल दिया कि साइन थीटा का मान क्या होगा तो क्या करोगे, तो हमको मालूम है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लम, तो लम है 24, 25 है कितना कर्ण, तो हो गया हमारा आंसर, ये साइन थीटा बराबर यही है। देखिए कितना जल्दी बन गया, तो इसको हमको ट्रिपलेट को याद करना होगा, इसमें ट्रिपलेट को इसमें हमें याद करना होगा। अगर मैंने मान लिया कि अभी तो विषम संख्या का दिखा रहा हूं, विषम संख्या का, विषम संख्या का जैसे 3 का ट्रिपलेट क्या होगा, तो 3 का ट्रिपलेट होगा अभी हम निकाले हैं, जैसे इसका क्या होगा ट्रिपलेट, तो 3 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 9, एक को घटा दो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को दो जगह बराबर भागों में बांटो, 4 4 में बांटे, एक को माइनस किया तो एक को जोड़ दो, तो हो गया 3 4 5। अब ये ट्रायंगल है तो ये हमेशा हमेशा 3 4 5 बनेगा। एक बात इसमें याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, आधार और लंब में चेंजिंग हो सकता है लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसको याद रखना होगा। अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया, अगर हमारे पास अगर मान लो कि 5 है तो 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 5 का ट्रिपलेट 5 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 25, 25 में से एक को हटा दो हो गया 24, 24 को दो बराबर भागों में बांटो तो 12 12, और एक जो माइनस किया हो एक को इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 12 13। अगर हम बात करते हैं कि 7 का ट्रिपलेट क्या होगा, 7 का ट्रिपलेट
7 का ट्रिपलेट होगा, 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, -1 कर दो तो हो जाएगा 48, 48 को दो बराबर भागों में बांटो, 24, 24 एक माइनस किए हो, एक को इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 24 और 25, और ये 7 का निकाला था 7, 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। इसी तरह से आप विषम संख्या कोई भी लो, ऐसे ही आप बनाते जाओगे। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, जैसे कि इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 3 का निकालना है तो 3 का सबसे पहले स्क्वायर किया तो ये 9 आ गया, एक को स्क्वायर करके एक माइनस घटा देंगे, जो बचेगा उसको बराबर हिस्सा में बांट देंगे, एक माइनस क्या एक लेकर के इसमें जोड़ देंगे, हो गया ये हमारा ट्रिपलेट। और एक ट्रिपलेट, चलो इसको मिटाते हैं एक फिर। कोसेक है, सेक है, और ये हमारा कोट है। अब हम चलते हैं विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना देखें। अब हम सम संख्या का ट्रिपलेट निकालते हैं। सम संख्या का मान लो कि ये एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, अगर इसका हमको 4 दिया है, ये अगर कुछ भी दिया हो, मान लिया कि 3 दिया हुआ है, तो अब एच क्या होगा, 4 का ट्रिपलेट निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करो, पहले 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 को फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे ये किया हूं कि 4 का ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या किया हूं, 4 का स्क्वायर किया हूं तो ये हो गया 4 गुने 4, तो ये हो गया है 16। अब 16 को फिर 2 से डिवाइड किया हूं तो ये हो गया, हम 16 को 2 से डिवाइड किया हूं तो ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा 8, इसमें से 2 को घटा दिया हूं तो ये हो गया हमारा 6। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 6 को बराबर से बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3, फिर 2 माइनस हुआ तो 2 को 1 में जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 था ही 4 का निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ये हमारा ट्रिपलेट है। अगर मैं यही 6 का ट्रिपलेट निकालू तो क्या होगा, सबसे पहले 6 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 36, 36 को फिर 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 18, 18 में से 2 को माइनस करो, 18 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 2 तो 16, 16 के 2 बराबर भागों में बांटो, 8 8, 2 माइनस में है तो 2 को 1 में जोड़ दो तो 6 8 और 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो आप सम संख्या का भी ट्रिपलेट अपना मर्जी से कुछ भी लेकर के निकाल सकते हो। अब हम बताते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लिया अगर हम यही सवाल बना रहे हैं, यही सवाल बना रहे हैं तो ये हो गया 7, ये हो गया 24, 7 24। अगर मैं इसका ट्रिपलेट निकालने के लिए कहूंगा तो सबसे पहले देखो ये होता है एच स्क्वायर बराबर रूट में होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर हट जाएगा ना, तब यहाँ पे होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटा तो ये रूट पे चला तो ये होगा हमारा बी स्क्वायर। तो 7 का मान कितना होता है, 7 का स्क्वायर प्लस बी के जगह 24 है, 24 का स्क्वायर। तो अब देखो ये स्क्वायर निकालने में कितना आदमी को टाइम लग जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखो अगर हमको 24 का स्क्वायर निकालना है ना, 24 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालना है तो देखो 4 का सबसे पहले स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, ठीक है 16 आ गया। आप दो, और जो भी स्क्वायर आएगा ना उसको दो डिजिट में लिखना है। अब 4 है, 4 का स्क्वायर करो, दो नहीं 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कुछ नहीं तो 0 लगा दो। आप इसको सबसे गुना कर दो, 2 को 4 में पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 बार तो 16, ये हो जाएगा 16, मान लो कि 16। तो आप देखो ये 6 का 6 आया, 7 का 7 आया, 4 1 5, तो इसका 24 का तो इतना हो जाएगा 500
76 प्लस, अब देखो 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का तो हमको पता है, 7 का 49 होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालने के लिए, 7 का तो 49 डायरेक्ट हो जाता है। चलो इसका कोई ये नहीं। अगर मैं बोलूं कि मान लो इसके जगह पे 17 आ जाए, आप बोलेगा 17 का स्क्वायर निकालो, तो कैसे करोगे, 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, तो ये हो गया 49। एक का स्क्वायर करो, तो एक का स्क्वायर होता है 1 गुने 1, एक ही होता है, तो ये 1 हो गया, कुछ नहीं तो 0 बैठा दो यहाँ पे। अब इसको गुना करो, 7 को एक बार पड़ेगा, 7 7 को 2 बार पड़ेगा, 14 आएगा। अब एक डिजिट को छोड़ दो, 14 को यहाँ पे ऐड कर दो, 9 का 9, 4 4 8 का 8, 1 1 2, 289 आएगा इसका। अब मान लो कि अगर हमारे पास, ये मैं बना रहा हूं, पी स्क्वायर बराबर, मान लिया मेरे को कि 13 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आ गया, तब हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर कितना आदमी का स्क्वायर निकालने में ही दिक्कत होता है। तो अगर हमको 13 का स्क्वायर निकालना, जैसे कि पी स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर, ये मैं समझने के लिए ये लिया हूं कि इसके अंदर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सेकेंडों में। 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एक बार पढ़ो, 3 को कितना पढ़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 2 डिजिट में होना चाहिए, पहला अंक 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 9 कुछ नहीं तो एक 0 बैठा दिया। चलो, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है एक ही, एक लिया, कुछ नहीं तो एक 0 बैठा दिया। अब इसको ऐसे गुना कर, 3 के 3, 3 को 2 पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये होगा 9 का 9, 6 का 6, 1 का 1, 169, 169 13 का आ गया। यही 15 का स्क्वायर के अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर, तो 15 को ले लेंगे इसका स्क्वायर करने के लिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 2 डिजिट में हो गया। एक का कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 गुने 5, 5 को 5 में पढ़ेंगे तो 25 आया। एक का स्क्वायर एक का एक ही होता है, कुछ नहीं तो 0 लगा दो। 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, एक अंक छोड़ दो, 10 को यहाँ बैठा दो, 5 का 5, 2 का 2, 2 का 2, 225 आ जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से आप कोई भी अंक का स्क्वायर निकाल सकती हो शॉर्टकट में। अभी के वीडियो में हमने ये सीखा कि को अगर हमको ये है कि ट्रिपलेट है, मान लो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। अगर मान लिया कि यही अगर हमारा एक ट्रायंगल है, ये आ गया, अगर ये 5 है, ये है 12, तो ये कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हमेशा 13 होगा। अगर हमारा ये एक ट्रायंगल है, अगर मान लिया ये 7 है, तो ये क्या होगा, अगर हमको ये 7 दिया है, ये 25 दिया है, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा 24 होगा। इसको हमको याद कर लेना है, ट्रिपलेट है ये सब। ट्रिपलेट सम संख्या कैसे बना, विषम संख्या कैसे बना, वो भी हम बता दिया हूँ कि सम संख्या के विषम का ट्रिपलेट कैसे बनता है, सम संख्या कैसे ट्रिपलेट बनता है। चलो ये भी हम बता ही दिया हूँ। हमने इससे पिछले वीडियो में 1-2 कंसेप्ट बताना छोड़ दिया था, जैसे कि ये देखो, को सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, मान लिया कि इसको हम ये मान लिया, ये इसको मान लिया, बी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला तो ये सही है। इसका ये भी हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू बराबर 1। समझ गए ये क्या होता है, ए जैसे कि मान लिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये तो हमको मालूम है। तो ये तो मैंने सीध करके भी दिखा दिया था लाल बट्टा कक्का से, ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या है नहीं है, इसका रिपोर्ट भी। अगर मान लिया तो यही, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला बैठा दे, ये भी हमारा एक होता है, ये भी हमारा एक होता है, इसलिए हम बता दिए हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि सेक थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर नहीं होगा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये भी होता है हमारा यही फॉर्मूला से। चलो ठीक है, फिर मैं इसको बनाता हूं, इसी तरह से आगे भी बना लेना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखो, ये मैंने अब इससे पहले बताया था कि सेन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कोसेक थीटा लिख सकता हूं। तो वैसे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको हम, अरे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसको ऐसे रहने देता हूं। बराबर में ये 1 है, 1 है, इसको नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में चला जाएगा। ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। समझ गए? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 बट्टा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाता है। या चाहे इसका ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, ये भी फॉर्मूला है, ये भी हम फॉर्मूला बन गया है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे लिख सकता हूं। अगर हमारा मर्जी रहेगा ये ही आ जाए, ये मान लो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर बराबर 1 है, तो ये वाला टर्म को रोका तो ये वाला टर्म आप नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। याद रखना इसमें यह है कि अगर दो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा ना, तो 1 हो जाएगा ऊपर, नीचा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस था तो माइनस में हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो 1 का 1 नीचा में ये हो जाएगा। ये कंडीशन सिर्फ इसमें फॉलो कर सकता है, कोसेक और कोट में, और ये हो जाएगा सेक और टेन में हो सकता है ये संबंध, ये फॉर्मूला हो सकता है, और बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने यही बता दिया सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकलता है, अभी सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकलता है, और मैंने यही बता दिया अभी फॉर्मूला से ही, एक फॉर्मूला से अनेक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट समझना पड़ेगा पूरा। फिर जैसे कि मान लिया ये, अब देखो ये एक ट्रायंगल है, ये है 2a, ये है ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें साइन का मान पूछ दे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। देखो हो गया आंसर, ये क्या है हमारा? साइन थीटा का मान हो गया। देखो सेकंडों में हो रहा है सवाल का जवाब। अब देखो, मान लिया कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये दे दिया 3, ये दिया 4। अब पूछ रहा है क्या कि कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो कोस थीटा का मान हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार तो हमको मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो हमको त्रिपलेट मालूम है, 3 4 5 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 दे देंगे। आप 5 को ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 1 को हटा दो तो कितना हो गया? 8। 8 को 2 बराबर भागों में बांटो, 4। 4 1 माइनस किया हूँ, 1 में 1 जोड़ दो, तो 3 था तो 4 5 हो गया। ये भी हमारा सेकंडों में बन गया सवाल। अब हम चलते हैं कि देखो, सबसे पहले साइन थीटा में क्या किसका मान होता है? 0 डिग्री, फिर कितना होता है? 30 डिग्री, फिर कितना होता है? 45 डिग्री, फिर कितना होता है? 60 डिग्री, फिर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी है साइन के साथ। देखो नीचा में 2 होगा, ऊपर में कुछ नहीं, तो उसको रूट में रखो। आप देखो ये 90 का मान निकालता हूं कि साइन का,
साइन 90 डिग्री का मान कितना निकलेगा? तो देखो साइन 90 डिग्री, जिसके बाद देखो 1 2 3 4, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4। 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, नीचा में 2 कट के हो जाएगा कितना 1। साइन 90 डिग्री 1। अगर हम बात करें ये 60 का मान निकालना, साइन 60 डिग्री का, इसके पीछे कितना है 1 2 3, तो हो जाएगा ये तो दो रहेगा, ऊपर में है रूट, ये कितना आ जाएगा इसके पीछे कितना 1 2 3, तो इसको हम 3 दे देंगे। साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकता हूं। आप देखो साइन 45 डिग्री का मान पूछता है, 45 डिग्री, तो हो जाएगा साइन पर, नीचा में तो 2 रहेगा, ऊपर में तो रूट रहेगा। 45 के बाद देखो 1 2 अंक बचा है ना, तो 2 √2 कट के हो जाता है ये 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री, इसके बाद कितना है 1 है, तो रूट में हो जाएगा 1, नीचा में 2 तो होगा, क्योंकि दो नीचा में कंपलसरी है। इसके बाद देखो इसके अलावा कितना है 1 अंक, तो 1 देंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 का 0, इसमें 0 डालोगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 के बराबर। तो मैंने इसमें ये सीखा हूं कि अगर 90 डिग्री का मान निकाला तो 2 तो नीचा में रहेगा, 1 2 3 4 अंक दिया हूं, 4 बैठा दिया हूं, इसको रूट से बाहर निकाल सोल्व किया 1 आया। अब मैं 60 डिग्री का मान निकालू, 1 2 3, 1 2 3, तो 2 तो होना ही चाहिए, नीचा में ही होगा, 2 तो हमेशा हमेशा नीचा में होगा, ऊपर में रूट के अंदर जो भी आएगा तो आ जाएगा। ये 2 तो नीचा में ये है, 60 का मान निकाला है 1 2 3, तो 3 लेके दे दिया हूं, तो इस तरह से भी हम निकाल लेंगे। ऐसे 45 को भी किया है, इसको भी सबको इसी तरह से हम किया है। तो ये तो हमारा ट्रिक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आप चाहोगे तो इसमें से भी और निकाल सकते हो। ये देखो साइन किसका उल्टा होता है? साइन होता है कोस थीटा का उल्टा। साइन अगर 90 डिग्री का मान है तो वो कोस 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट समझो। अगर हम बात करते हैं कि कोस, अगर मान लो कि ये 60 डिग्री का मान है तो कोस में 30 डिग्री का मान हो जाएगा। उल्टा उल्टा चल दो, ये इधर से चला है, उसको इधर इधर से स्टार्ट करो, चल दो। अब देखो ये 45 डिग्री का मान है, तो ये 45 डिग्री का मान है। ये साइन में 30 डिग्री का मान है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का मान, ये 0, ये 0। हमने किया 0 डिग्री था तो 90 डिग्री पे दिया हूं। इसका देखो ये प्रोसेस ऐसे करके चला, फिर ये प्रोसेस ऐसे करके, ये समझो ऐसे करके चल दिया है। ये हो गया 0, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये तो हमारे पास ट्रिक है याद करने का। इसी तरह से भी आप सब मान निकाल सकते हो। देखो अब हम बात करते हैं, इसको मैं फिर अभी मैं इसके बाद डीप से समझाता हूँ। एक दो कंसेप्ट हमको दिमाग में आया वो मैं बता देता हूँ कि ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखना ये फॉर्मूला बनता है कैसे। ये है हमारा लाल, ये है हमारा बट्टा कक्का, ये है हमारा साइन, ये है हमारा कोस, ये है हमारा टेन, ये है हमारा कोट, ये है हमारा सेक, ये है हमारा कोसेक। ये याद करना सीख जाओगे, इस पर जो है ना 70 यानी कि 75% क्वेश्चन तो इसी पे सोल्व कर लोगे। अब देखो ऊपर में साइन थीटा, नीचा में कोस थीटा, ये किसके बराबर होता है? अब हम इसको देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ये तो उसका था। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब देखो ये हमारा इसका बट्टे, तो इससे इसको कट दो तो ये हो गया एल और बट्टा में हो गया ए। एल बट्टा ए क्या है? लंब बट्टा आधार किसका मान है? लंब बट्टा आधार, ये यानी के टेन थीटा का फॉर्मूला है। अगर आप एक बात ये याद रखना दिमाग में कभी भी कि अगर टेन थीटा का मान पूछे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा बट्टा हो जाएगा
कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक मान ये याद रखना। और दूसरा ये भी रखना कि टेन थीटा रहेगा तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा रहेगा तो टेन थीटा होगा। अब मैंने ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, तो ये भी एक फॉर्मूला बना है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर मैंने बोल दूं कि टेन थीटा बराबर क्या क्या हो सकता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बट्टा हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, हमने एक जगह ये भी बताया हूं कि ये देखो साइन बट्टा कोस, ये लिखा था मैंने, ये मैंने यहां से लिखाया था कि साइन गुने कोसेक बराबर 1 होता है, तो साइन को साइन रहने देना, ये 1 का 1 ये बट्टा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, मैंने ये लिखा है, तो हमने इसी जगह पे ये पुट किया हूँ, करता हूँ इसको, यही पुट करता हूँ जो पहले फॉर्मूला बता रखा हूँ उसी के अनुसार। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। ठीक है, अब कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, आप सेक में कोसेस में देखो संबंध देखा था मैंने, कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने ये देखा हूं 1 बट्टा सेक थीटा। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। तो अगर हम बात करें, अगर हमारे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, उसमें दिया हुआ है सब कुछ, इस तरह का पूरा सॉल्व किया हूँ, थ्योरी को कैसे क्या बना है नहीं बना है, तो सब ये सब चीज किया हूँ, सॉल्व किया हूँ। तो अगर हम टेन थीटा बराबर देखें तो एक मान तो होता है हमारा साइन थीटा बट्टा होता है कोस थीटा। तो आप ये मान देखो, ये 1 बट्टा कोसेक का कोसेक के रहेगा, ये ऊपर में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक बट्टा 1। आप इसको इससे गुना करो, इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा बट्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा का कौन कौन मान होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा भी होता है, सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा बराबर भी होता है, ये भी होता है साइन बट्टा कोस सेक बट्टा कोसेक, ये भी हमारा ये होता है। इसको भी मैंने सिद्ध कर दिया हूं, अभी सब कुछ बता दिया हूं। अगर यही देखो, अगर हमारे पास अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा और क्या होता है लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। इसका भी नीचा कट गया, तो ये हो गया ए बाई एल। ए बाई एल किसका मान है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये कोट थीटा का मान है, ये है हमारा कोट थीटा का मान था। अब अभी देख लिए, आपको सिद्ध करके दिखाया, साइन और कोस का ये सिद्ध किया हूं, इसका ये रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट किसका मान है, ये हमारा कोट थीटा का मान है। ठीक है, तो अगर हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये हमारा किसका मान हो जाएगा, कोट थीटा का मान हो जाएगा, ये हमारा कोट थीटा का मान हो जाएगा। अगर मैं अब फिर से अभी मैंने इसको दिखाया हूं कि कोस थीटा को सिद्ध किया हूं, तो क्या आता है, कोस थीटा को सिद्ध करने पे क्या आता है, कोस थीटा को 1 बट्टा सेक थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा। अगर हम साइन थीटा को सिद्ध करते तो 1 बट्टा कोसेक थीटा, 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो आप देखो 1 बट्टा सेक थीटा का सेक थीटा रहने दो, इसको पलटी मार दोगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। तो देखो अगर हम कोट थीटा का मान देखें ना, तो कोट थीटा का होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। ये भी मान होता है, ये भी मान होता है कोट थीटा का। टेन थीटा का मान क्या होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और कोट, और ये भी होता है, इसका उल्टा भी होता है ये इसमें। इसको भी देखिए तो फिर से मैं करिए देता, उल्टा कैसे होता है फिर से मैं बना ही देता हूं इसको भी। टेन थीटा और सेन थीटा होता है, कोस थीटा होता है। अगर हम सेन थीटा क्या क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। और सेन कोस थीटा का क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टा सेक थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो ये हमारा ये तो ये हो गया। अब देखो ये सेक थीटा, अब इसको देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बना ही देता हूँ। ये हो जाता है कोसेक थीटा गुना सेक थीटा 1, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा बट्टा हो जाएगा
कोसेक थीटा। टेन थीटा बराबर सेन थीटा बट्टा कोस थीटा भी होता है, सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा, ये दोनों होता है। उसके बाद उसके बराबर अब हम चलते हैं एंगल याद करने के लिए कि किसका एंगल कितना होता है। ये देखो, सबसे पहले साइन थीटा का एंगल निकालते हैं। उससे पहले दिखाए थे कि दो रहेगा, ऊपर में रूट रहेगा, जितना डिग्री पे जाओगे वो मान यहाँ पे बैठा फिर उसके बाद निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे हम करने जाते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप सबके नीचे 4 लगा दो, सबके नीचे 4 लगा दो। आप इस सभी को रूट से बाहर करो। हमने कुछ नहीं किया हो। सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 45 डिग्री का मान क्या है, 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का मान क्या है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया हूँ। 0 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4 तक चला गया। सबके नीचे 4 लगा करके इसको रूट के अंदर डाल दिया। आप देखो रूट को, इसको सोल्व करोगे तो 4 को, 4 ऊपर में नीचे में 4 कट के हो जाएगा 1। रूट में अगर 1 रहेगा तो ये क्या मान हो जाएगा, 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि साइन, आप इसका मान देखो, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रूट से 4 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो √3 में रह जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 2 बनेगा। जो रूट से बाहर वही निकलता है जिसका स्क्वायर होता है, इसको हम 2 गुने 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 का अगर स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा √3/2, ये हो गया। अब देखो यहाँ ये बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर में रूट कट के हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया साइन थीटा का मान। साइन 0 डिग्री इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया, ये आया। अब देखो कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन 90 डिग्री है तो साइन के 0 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन अगर 60 डिग्री है तो कोस में 30 डिग्री का मान हो जाएगा, √3/2। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। कोस का देख लिया, कोस का ये मान हो गया, ये साइन का था ऊपर में मान, ये हमारे पास कोस में हो जाएगा। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने, अब टेन थीटा का मान निकालना है। टेन 0 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो देखो मैंने अभी पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, अब तुम ऐसे भी निकाल सकते इसके मान पे, साइन का मान ऊपर में, कोस का मान ऊपर में। अब इसको सोल्व करोगे तो अगर इसको सोल्व करोगे तो देखो 1/0 क्या हो जाएगा, टेन इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा √3, √3, 1 का कोई वैल्यू नहीं, चलो ये कट जाएगा। इसमें √2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 1/2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये 1/0 तो ये हो जाएगा 0। समझ गए क्या होगा कि साइन का मान जो था ये ऊपर वाला 100 और कोस का मान से मैंने डिवाइड कर दिया हूं, तो उसको जो सोल्व करेंगे तो उससे हमका क्या मान आ जाएगा, 10 का मान आ जाएगा। यही 10 का मान उल्टा में हो जाएगा, उल्टा में हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको यही किया हूं। आप देखो ये तो ये मान हो गया। अभी मैंने एक कंसेप्ट और पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब हमको कोसेक थीटा का मान निकाल के देखता हूं, कोसेक थीटा का मान। तो देखो ये 1/ साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं कोसेक थीटा, हाँ ये भी सही है। साइन थीटा बराबर होता है 1/
कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है, sin थीटा होता है। अब कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो ये कोसेक थीटा ये है, उसका 1/sin होता है, तो इसके sin के ऊपर में एक एक लगा दो। एक 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 जैसे इसको लगाओगे, एक 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 जैसे लगाओगे वैसे इसका मान आ जाएगा। फिर कोसेक किसका, कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, उसी तरह से फिर ये निकल जाएगा। चलो आज की वीडियो में इतने रहने दो। अब बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो मुझसे मेरे नंबर पे जो है ना आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना, मैं इससे जो है ना आपको बना करके वो होगा तो वो हम बता देंगे, मुंह से ही बता देंगे हम कि कैसे ऐसे नहीं ऐसे होगा। आप बिना देखे अगर हमसे पूछोगे ये सवाल कैसे बने, तो मैं बिना देखे ही बता सकता हूँ कि ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। इसके लिए इसमें बस एक याद रखना कि अगर साइन का मान निकाल जाएगा ना तो पूरा मान निकल जाएगा, बस इसमें ये रखना। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, जो साइन का मान होता है वही साइन का जो मान होता है वो उल्टा किसके मान होता है, ये होता है कोस का, लेकिन उल्टा होता है। अगर साइन में इधर से चला है, जो मान इधर है कोस में इधर से होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। फिर जो टेन का मान होगा ऐसे। अब टेन का मान कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का जो ऊपर का वैल्यू है, अगर अगर हमको साइन मान लो कि 90 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो आप जीएस से करो 0 बटा ये इंफिनिटिव दे देगा। अगर हमको निकालना है कि साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और कोस 30 डिग्री होता है 1/√2। न √3/2 होता है, √3/2। 2 से 2 कट गया तो 1/3 हो जाएगा इसका फिर 30 डिग्री का मान। इसी तरह से आप बना सकते हो, सब चीज कर सकते हो। अगर इसका निकालना है कि कोसेक का मान, तो साइन डिग्री का जो भी मान निकाले हो ना उसको 1 बट्टा करते जाना। जैसे कि मैंने अगर साइन का अगर 90 डिग्री का मान निकाला हूं, तो कोसेक का 90 डिग्री का मान क्या था, 1/1 यानी कि 1। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अगर हमको मान निकालना है कोसेक में कितना का मान निकालना है कि √3/2, कोसेक में 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो ये √3 नीचा में 2, कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक एक लगाओगे तो ये पलटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ऐसे हो जाएगा। अगर कोसेक में अगर 45 डिग्री का मान निकालना है, तो हमको मालूम है कि कोसेक में यानी साइन में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। √2 45 डिग्री का मान, ये है 45 डिग्री का मान, इसके ऊपर एक लगा दो। एक जैसे लगाओगे तो ये बन जाएगा सीधा √2। ठीक है, वही मान जो कोसेक का होगा वही सेक का इधर से हो जाएगा, जो सेक का इधर 90 डिग्री का हो जाएगा 0 में हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो बता देना। फिर आपके बाद अब जो आएगा वीडियो वो स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आएगा इसमें। कि जैसे कि आप एक चैप्टर 8.1 का बनाएंगे, उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर वहां भी सब कॉन्सेप्ट को बताएंगे। फिर वहां पे जो एनसीईआरटी का बुक का जितना भी सवाल है सब सवाल भी बनाएंगे। फिर वहां पे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंसेप्ट को भी डालेंगे, और जो कंसेप्ट यहाँ पे बता दें फिर भी वो कंसेप्ट को वहां भी फिर से भी बताएंगे, फिर उसके बाद सवाल बनाएंगे।